कैसे हैं स्टूडेंट? उम्मीदों के मुताबिक आप एकदम जबरदस्त होंगे। और देखिए, एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आ रहा है धड़कनें बढ़ रही होंगी। एग्जाम की तैयारी भी आप अच्छे से उसी एग्जाम की तैयारी को थोड़ा सा और बूस्ट करेंगे, थोड़ा सा और सहारा देंगे। हम मैं अरविंद कुमार नोहिया आपका स्वागत करता हूं आज की स्पेशल क्लास ट्राइग्नोमेट्री। ट्राइग्नोमेट्री हमेशा से बच्चों के लिए, कुछ बच्चों के लिए इजी रहा है, कुछ के लिए एक पता ना अजीब सा डर इसमें ट्राइग्नोमेट्री। तो आज जो क्लास होगी वो टी रेशोज पर होगी। ट्राइग्नोमेट्री के जितने भी पर्टिकुलर एंगल्स की बात करें या उसमें आइडेंटिटी की बात करें तो उन पर बेस्ड आज की जो क्लास होने वाली है। तो चलिए, आज की क्लास में इंट्रोडक्शन टू ट्राइग्नोमेट्री से कुछ चीज़ें लेंगे। और आज क्या क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन तो होगा ही होगा, वो हमारा हमेशा से होता है इंट्रोडक्शन। सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल। देखिए स्टूडेंट, इस टॉपिक को ना मैंने स्किप कर दिया है क्योंकि ये टॉपिक 10th क्लास के बोर्ड प्रोस्पेक्टस से नहीं होता है। तो इससे रिलेटेड आज जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है वो मैंने स्किप कर दिए क्योंकि हम जो सीरीज चला रहे हैं वो एग्जाम रिलेटेड सीरीज है। तो इसमें पर्टिकुलर एंगल्स से जुड़ा हुआ, इससे सर्कुलर मेजरमेंट ऑफ एंगल्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चंस नहीं आता है, तो मैं उसको नहीं करा रहा हूँ। वैसे भी ये 9th का टॉपिक है, आगे चल के 11th में आप पढ़ेंगे। ठीक है। ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो पर रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टी रेशोज, ट्राइग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, यहाँ तक आज हम करेंगे। कुछ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करेंगे और ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की भी कुछ हम बात करेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास में स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। और जो बच्चे थोड़ा ब्रीफ पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव पढ़ना चाहते हैं, एमसीक्यू पैटर्न से अलग पढ़ना चाहते हैं, वो हमारी एप्लीकेशन स्टेनर क्लासेज, एप्लीकेशन कौन सी है हमारी? स्टेनर क्लासेज। तो स्टेनर क्लासेज एप्लीकेशन पर पढ़ सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाकर आप स्टेनर क्लासेज एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं बच्चा। और डाउनलोड करके आप जो है लॉगिन, व्हाट्सअप लॉगिन करके चीज़ों को कर सकते हैं। और बहुत अफोर्डेबल प्राइस है। तो आप जाइए, अपनी पढ़ाई करिए। या आपका कोई भाई बहन 9th में है तो उनको अभी से बोल दीजिए, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू एग्जाम हम सिलेबस पढ़ाते हैं। दूसरा एक और हम चीज़ें बेहतर करते हैं, हम कस्टमाइज नोट्स, कस्टमाइज टेस्ट अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट, स्टूडेंट की डिमांड के अकॉर्डिंग भी हम टेस्ट प्रिपेयर करके उसको प्रोवाइड कराते हैं। तो ये हमारा एक की पॉइंट ऑफ द प्रोस्पेक्टस टू स्टूडेंट है। तो इस चीज़ को भी आप विशेष देखें, क्योंकि एक्चुअल में ऑनलाइन में प्रॉब्लम ये होती है बच्चा कि वो अपने हिसाब से चीज़ें पढ़ाता रहता है। और अपने हिसाब से जब वो चीज़ें कराता रहता है तो वहाँ प्रॉब्लम ये होती है बच्चा कि बच्चे को जहाँ दिक्कत है वहाँ उसको चीज़ें मिलती नहीं है होती। आप हमें सीधा बताएंगे कि सर मुझे इस चैप्टर में प्रॉब्लम है, मुझे इतने क्वेश्चंस और चाहिए, और उस हिसाब से हम क्वेश्चंस क्रिएट करके आपको प्रोवाइड कराते हैं, क्वेश्चन सर्च करके प्रोवाइड करते हैं। चलिए, देर नहीं करते हैं क्लास में। तो पहले 5 क्वेश्चंस जो मेजर ऑफ एंगल्स पर थे उनको मैं स्किप कर रहा हूँ बच्चा। है ना? ये जो है हम आगे सिखा देंगे या आप कोर्स में जाके। हम ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो को पढ़ते समय हमने सबने बहुत आसान सी चीज़ें कही होंगी। हम ये जानते हैं कि ये ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल का एक पार्ट होती है। इसका होती है स्टूडेंट राइट एंगल ट्राइंगल, यानी हम इसको 90 डिग्री बोलेंगे। और ये ए, बी एंड सी हम ले सकते हैं। तो ये जो ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो होंगे वो या तो ए एंगल के लिए होंगे या सी एंगल के लिए। क्लियर बात है? ए एंगल के लिए होंगे या सी एंगल के लिए। अगर हम एंगल सी की बात करें तो ये बेस, ये हो जाएगा बेस सी, लिख दिया मैंने। और ये परपेंडिकुलर सी, सफिक्स में सी। हाइपोटेन्सिस दोनों के लिए सेम होगा, चाहे एच सी लिख दीजिए। लेकिन जब अगर मैं ए एंगल के लिए बात कर रहा हूं तो मेरा ये बेस जो है ये बनेगा, ये बेस, और ये परपेंडिकुलर टू ए बनेगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। और हाइपोटेन्सिस दोनों के लिए सेम होता है। ठीक है, ए के लिए भी और
टी के लिए, इस बात का आप ध्यान रखें। चलिए ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, हम जिस एंगल की बात करेंगे उस एंगल को बेस में मान लेंगे और वही एंगल बना देगा। इसके लिए हम एक कूट का इस्तेमाल करते हैं, प्यारे बेटा पप्पू, हरी हरी बोल, या जो भी आप कूट इसको इस्तेमाल करना कर चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, जो भी आप कूट। और देखिए अगर आप ऐसे इसको बात करेंगे तो ये साइन थीटा को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड वाला कॉस थीटा को रिप्रेजेंट करता है, थर्ड वाला टेन थीटा को रिप्रेजेंट। अगर मैं अपोजिट साइड से बात करूं तो कोसेक थीटा को ये रिप्रेजेंट करता है, भाई कोसेक थीटा को एच ओवर पी हो जाएगा। ये सेक थीटा को रिप्रेजेंट करता है और ये कॉट थीटा को रिप्रेजेंट। पी क्या है? परपेंडिकुलर। बी क्या है? बेस। पी परपेंडिकुलर। और एच क्या है? हाइपोटेन्सिस। हाइपोटेन्सिस। क्लियर बात है? तो ये चीजें हम आपको पूरा पढ़ रहे हैं। तो एक तो मैं एंगल से जो है क्वेश्चंस को करूंगा, दूसरा मैं जो है पर्टिकुलर एंगल से कर सकता हूं। जैसे इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे इसकी आवश्यकता नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी सर? क्योंकि मैं ये जानता हूं कि देखो इन्होंने कहा है कि भाई साइन ए बराबर 1/2 है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1/2 है तो भैया मुझे ये पता है कि 1/2 साइन 30 की वैल्यू है। मुझे साइन 30 की वैल्यू है, साइन 30 की वैल्यू है, दोनों कंपेयर किया तो ए से ए बराबर कितना हो गया बेटा? 30 डिग्री हो गया। मुझे पूछा है कॉट ए, तो मुझे पूछा है कॉट ए कॉट 30, और कॉट 30 की वैल्यू कितनी होगी? √3। क्लियर बात है? ये तो रहा जब मुझे वैल्यू याद है। इन केस के आपको वैल्यू मेमोराइज नहीं रहे, आपको इन केस ऐसा हो सकता है बच्चा कि वैल्यू आपको याद ना रहे, तब आप क्या करें? ठीक, पता ना भैया हमने तो वैल्यू याद नहीं थी और क्वेश्चन हमसे हुआ नहीं, ऐसे कहेंगे क्या? तो ऐसे कहना तो उचित नहीं है। तो फिर क्या कहेंगे? फिर आप ये कहेंगे कि देखो ऐसे कि चलो वैल्यू हमें याद नहीं लेकिन हमें कुछ और चीज याद है। जैसे हमें पता है कि साइन ए बराबर 1/2, और साइन बराबर होता है P/H। हमने कहा जी ठीक, यानी परपेंडिकुलर हमारा एक है तो हाइपोटेन्सिस 2 है। ज्यादा स्ट्रेस ना लें ABCD लिखने का, ज्यादा स्ट्रेस ना लें पेपर में, सीधा सीधा बेस ऐसे खड़ा कर दिया, जो जिस पे टिका हुआ है वो बेस होगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्सिस। ठीक है जी। तो मैं इसको निकालूं, इसको निकालूंगा तो क्या होगा? एच स्क्र इक्वल टू पी स्क्र प्लस बी स्क्र। ये तो मैंने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम से। और एच क्या है? 2, 2 का स्क्वायर 4, पी क्या है? 1, 1 का स्क्वायर क्या है? 1 प्लस बी स्क्वायर। और 1 को इधर लाएंगे तो 1 को इधर लाएंगे तो किस में जाएगा? माइनस में। ठीक है ना? माइनस में, तो 4 - 1 कितना हो जाएगा? 3 इक्वल टू बी स्क्वायर। और यहां से बी को निकालूंगा तो √3 इक्वल टू बी। मतलब मेरा जो बेस है वो √3 मिल गए। क्लियर है जी? अब मुझे चाहिए कॉट। मुझे क्या चाहिए? कॉट ए। कॉट ए कितना है? देखो कॉट थीटा बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेटा बेस है आपका √3 और परपेंडिकुलर है 1, तो आपका आंसर कितना मिल गया? √3। चाहे आप ऐसे कर लीजिए, चाहे आप ऐसे कर लिए, इट्स योर ऑन चॉइस। √3 दोनों बार में आंसर आ रहा है। देखो यहाँ भी √3 था, वहां भी √3। ये आपकी चॉइस है कि अगर आपको पर्टिकुलर एंगल याद नहीं है स्टूडेंट, तो आप इस मेथड से जा सकते हैं, और अगर आपको पर्टिकुलर एंगल याद है तो आप इस मेथड से। और मैं ये कहता हूं कि बेटा देखो पर्टिकुलर एंगल तो याद करने पड़ेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन पर्टिकुलर एंगल पर अवश्य पूछा जाएगा, चाहे वो एमसीक्यू में पूछ ले चाहे वो आगे पूछ ले, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है ना? चलिए, तो एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा पर्टिकुलर एंगल पर। तो आप इस चीज को ध्यान में रखिए। देखिए यहां से क्वेश्चन जो बनेंगे, एक पर्टिकुलर एंगल पर, एक आइडेंटिटी पर क्वेश्चन बनेगा, और एक कम्प्लीमेंट्री। 3 क्वेश्चन तो ये बनेंगे। आइडेंटिटी पे थोड़ा एक आध क्वेश्चन और दे सकता है, और फिर बनेगा एप्लीकेशन ऑफ टी रेशो, एप्लीकेशन। चलो, तो ये क्वेश्चन को करने का तरीका क्लियर है? सबको क्लियर हुआ? दोनों चीजें मैंने लिख दी हैं, मेंशन कर लीजिए। आगे क्वेश्चन।
अब देखो उसमें तो मुझे पर्टिकुलर एंगल था, याद था, तो मैंने कर लिया, लेकिन इसमें आपको देख रहे हैं कॉस ए बराबर 4/5। तो पहले कॉस ए बराबर 4/5, और कॉस बराबर क्या होता है बेटा, B/H। देखो अभी लिखा था ना, क्या लिखा था, B/H, कॉस थीटा B/H। क्या जी, B/H। तो एक छोटा सा ट्राइंगल बना लेंगे, P कितना 4 और H कितना बेटा 5। अब सबको पता है पाइथागोरस में 4 और 5 का कॉम्बो होता है, तो ये कितना आ जाएगा 3। ये तो ट्रिपलेट याद कर लीजिए कुछ। और मैं आपको एक सजेस्ट करता हूं बेटा कि आप ट्रिपलेट याद कर लीजिए, कुछ कुछ ट्रिपलेट याद कर लीजिए, कुछ ट्रिपलेट याद कर लीजिए, जैसे 3, 4 और 5, ये आपको बेस परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, है ना, 6, 8, 10, ठीक है। ऐसे करके आप जितने भी ट्रिपलेट हैं, जैसे 7, 24 और 25, तो इन कुछ ट्रिपलेट को अगर आप याद कर लेंगे तो फिर आपको पाइथागोरस लगाने की आवश्यकता वहां नहीं पड़ेगी। वहां आपको रूट देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आप रूट को चेक करने जाएं कि क्या होगा कैसे होगा, तो वो उस चीज से आप जो है बच जाएंगे। क्लियर बात है। चलो फिर भी देखते हैं, लगा लो पाइथागोरस। तो ये 3 आ गया, मैंने अभी इन शॉर्ट कर दिया है, आप चेक करेंगे। अब मुझे चाहिए बेटा कितना 10A, और 10A बराबर मेरा क्या होता है, देखो जरा, 10A बराबर P/B, 10A बराबर P/B। बेटा P कितना है मेरा 3, और B कितना है मेरा 4, तो आंसर मेरा कितना होगा 3/4। ऑप्शन नंबर बी। तो मैं बहुत आसानी से क्वेश्चंस को कर पा रहा हूं अगर मुझे ये चीजें पता है। और एक ही फॉर्मूला PP है प्यारे बेटा पप्पू, PBP, और हरी हरी बोल, ये कह सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, जो भी आपको अच्छा लगे, जैसे भी आपको याद होता हो, आप उसकी कोई ट्रिक बना लीजिए। क्लियर बात है। चलिए तो आगे देखेंगे, अगला देखिए। अब ये क्वेश्चन जो है, यहां से देखिए, टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 3/4। एक तरीका तो ये है कि आप टेन थीटा से वो ट्राइंगल बनाइए और साइन कॉस की वैल्यू वहां से निकालिए और यहाँ लाके पुट कर दी। लेकिन एक और मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। हम देख रहे हैं कि जो हमारा एक्सपेंशन है जिसकी वैल्यू वो मांग रहा है, उसमें प्लस माइनस के साथ पूरा एक्सपेंशन किसका है बेटा, किसका है, साइन और कॉस, साइन और कॉस का। जब पूरा एक्सपेंशन प्लस और माइनस में साइन और कॉस का हो, तो आपको 10 बना लेना चाहिए। और 10 बनाने के लिए क्या करूं, भाई मैं कॉस थीटा से डिवाइड कर दूं। मैं क्या करूं, कॉस थीटा से डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। क्या करूं, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, नुमरेटर एंड डेनोमिनेटर, दोनों को मैं क्या कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं कॉस थीटा। कॉस थीटा से डिवाइड करूं तो देखो अब मैं क्या करूं, 4 sin थीटा/cos थीटा क्या बन गया बेटा 10 थीटा, माइनस कॉस थीटा/cos थीटा क्या बन गया 1, नीचे आ जाइए। 4 sin थीटा/cos थीटा क्या बन गया 10 थीटा, और cos थीटा से cos थीटा खत्म हुआ 1। क्लियर बात है, क्लियर बात है। मतलब मेरा जो एक्सपेंशन ये था वो बन के ये हो गया। अब 10 थीटा की वैल्यू मेरे यहाँ है। दूसरे इन शब्दों में आप ये कहें, ऐसे बनाने की आवश्यकता भी नहीं है जब आपको एमसीक्यू करना है, तो जहां साइन हो वहां वहां 10 की वैल्यू रख दो, कॉस को कर दो 1। जहां जहां साइन हो वहां वहां 10 की वैल्यू रख दो और कॉस को कर दो 1। क्लियर बात है, समझाने। यानी जहां जहां साइन है वहां वहां 10 की वैल्यू उठा के रख दो। देखो वही काम मैं करूंगा, साइन साइन की जगह 3/4, और कॉस को कर दो 1, -1 डिवाइडेड बाई, यहाँ भी 4 × 3/4 प्लस के 1। देखो 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 3 - 1 2, और 3 + 1 4, 2 से 1/2, 1/2।
ऑप्शन नंबर सी। तो मतलब अब आप कितना आसान सीख गए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे करके देखते हैं ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे करके देखते हैं। ये देखो यहाँ से कॉस थीटा 3 cos थीटा बराबर 4। तो यहाँ से बेटा कॉस थीटा जो मिला वो 4/3 है सर। अब आप एक बात का ध्यान रखो, ध्यान से सुनना मेरी बात को। यहाँ से ये क्या होता है, कॉस बराबर क्या होता है, B/H, यही तो होता है, B/H। तो B कितना है मेरा 4, और H कितना है मेरा, ये कैसे हो जाए 4/3। बेस बड़ा और ये कैसे क्या कैसे हो रहा, बेस बड़ा हाइपोटेन्यूस छोटा, ऐसे कैसे, कॉस थीटा इक्वल टू 4, कॉस थीटा ये कॉट थीटा है ये, आया समझ में। बेटा ये जो ना कॉस गलती से गलत लिख गए, ठीक है, इसको पहले करो कॉट थीटा, ये हटाओ, ये हटाओ, पहले इसको करेक्शन, ठीक है। करेक्शन ये है कि ये जो है कॉट थीटा क्या है जी, कॉट थीटा, कॉट थीटा दिख रहा है ना सब, चलो कॉट थीटा। तो यहां से बेटा कॉट थीटा इक्वल टू 4/3। अब मुझे तो क्वेश्चन आंसर आराम से हो गया ना। अब टेन के लिए तो मैं रख रहा था साइन को वैल्यू, कॉट के लिए रखूंगा कॉस को, जहां कॉस हो वहां कॉट रख दीजिए, ठीक है ना। देखो जरा, अब मैं करके दिखाता हूँ। 5, साइन को मैंने कर दिया 1, -3, कॉस की जगह मैंने रख दिया 4/3, ठीक है जी, आपने बहुत बढ़िया। 5, साइन को मैंने कर दिया 1, +3, कॉस को मैंने 4/3। ये बात ध्यान से सुन, ये बात मेरी बात सुन लेना, कि टेन हो तो साइन की जगह वैल्यू रख दीजिए, कॉस हो तो कॉट हो तो कॉस की जगह वैल्यू रख दीजिए, लेकिन लेकिन पूरे एक्सपेंशन में साइन कॉस बनना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई टर्म साइन कॉस के बिना है और आपने उसमें रख दिया। देखो यहाँ कुछ भी बिना साइन कॉस के नहीं है, ये बात ध्यान से रखना, इसका रेस्ट्रिक्शन चाहिए कि अगर साइन कॉस नहीं दिया हुआ है तो आप वैल्यू पुट कर सकते। चलो जी, 3 से 3 कैंसिल, 5 में से 4 माइनस हुआ तो 1, और 5 में 4 ऐड हुआ तो 9, क्या हो गया 1/, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर बात हो रही है। तो अगर एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो भैया इससे बढ़िया तो कुछ हो नहीं सकता, हम चुटकियों में कर देंगे। और ये दोनों जो ना, ये दोनों क्वेश्चन भैया हैं भी बहुत अच्छे, सर उड़ा लो, ये जो है चिड़िया उड़ा लो, ये क्वेश्चन जो है दोनों पेपर में बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। उन्होंने कहा कि भाई देखो साइन थीटा बराबर A/B है, तो कॉस थीटा बताओ। अब यहाँ से भी दो तरीके जाते हैं। एक तो साइन थीटा बराबर आपको दिया हुआ है A/B, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1, पढ़ा है ना सबने, सबने पढ़ा है। तो साइन थीटा की वैल्यू रख दो, A/B मतलब A² / B² प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है जी सर। कॉस स्क्वेयर थीटा को इधर ही छोड़ दो, 1 माइनस A²/B²। क्लियर बात है, ये इधर प्लस में, दूसरी तरफ किस में जाएगा, माइनस में। तो यहां से अगर मैं बात करूं कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू, एलसीएम ले लिया B², तो B² माइनस, है जी सर। यहाँ से अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं तो रूट में B² माइनस A² कुछ नहीं हो सकता, और B² का B बाहर, B² का B बाहर। अब देखो जरा कौन सा मैच कर रहा है, यहाँ B/B² माइनस A² है, जबकि B नीचे है, ये तो हो ही नहीं सकता। B नीचे है, यहाँ A ऊपर है, कौन सा ऑप्शन, B² माइनस A² में ये रूट में दिया हुआ है, और डिवाइड में B, डिवाइड में B, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन का। एक तो मेथड था आपका ये, क्लियर बात है। दूसरा आप
दूसरा मेथड, आप वही ट्रायंगल, तो इसमें पढ़ा है पी ओवर एच, आपने पढ़ा है, सबने सबने पढ़ा है पी ओवर एच को, मैं ए एच इसको निकालूंगा तो क्या होगा, हाइपोटेन्सिस के स्क्वायर में से इसको घटा दीजिए, तो होता है रूट में लगा के। आपको यहाँ पाइथागोरस लगाने बैठोगे हर बार क्या? क्या इतना भी नहीं समझ रहे कि जब बेस निकालना होता है तो हाइपोटेन्सिस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर घटा दो, परपेंडिकुलर निकालना होता है तो इसके स्क्वायर में से इसको घटा के रूट में कर दो, अगर ये निकालना हो तो इनके दोनों का स्क्वायर का ऐड कर दो। देखो जरा एक सिंपल सी थ्योरी समझो, अगर मेरे पास ये ए ये बी होता तो मुझे ये निकालना होता तो प्लस कर देता दोनों का स्क्वायर, ठीक है, ये आपने देख ही लिया। तीसरी थ्योरी, अगर मान चलो ये ए दे रखा है ये बी दे रखा है, मुझे ये निकालना होता तो मैं क्या करता, रूट में इसके स्क्वायर में से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, तो सीधी बात है, हाइपोटेन्सिस के स्क्वायर में से जो दूसरा दे रखा है उसको माइनस कर दो, और हाइपोटेन्सिस निकालना हो दोनों दे रखे हो तो प्लस कर दो। तो इतनी सी सिंपल थ्योरी आप हर बार पढ़ लीजिए, हर बार पाइथागोरस के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे कि जी लगाओ सजाओ अंगना, अंगना सजाने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यू में आप जितना बेहतर शॉर्ट करके कर सकते हैं, क्योंकि देखो मेरा कहना फिर वही है, माइंड को एमसीक्यू में ही नहीं थकाना है, थोड़ा सा आगे भी चीजें करानी है, ठीक है ना। चलिए, कैलकुलेशन ऐसी जो दिल खुश कर। चलो ये देखिए, ये कह रहे हैं कि एंगल ए 30 एंगल बी 90 इफ ए सी 6 सेंटीमीटर। तो पहले मैं बना लेता हूँ कुछ ट्रायंगल। देखो ये तो पक्का पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और एंगल बी जो है वो 90 है। चलो जी, एंगल ए मैं यहाँ ले लेता हूँ 30, और ये सी ले लेता हूँ, ठीक है, ए सी जो है वो 6 सेंटीमीटर, और पूछ रहे हैं एरिया। तो भैया राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो बच्चा एरिया क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस मल्टीप्लाई हाइट परपेंडिकुलर, ठीक है। अब क्या करें जी, यहाँ तो एक ही दिया हुआ है, देखो इन दोनों में कोई रिलेशन बनाए, बेस और इसमें, ये बेस है ये परपेंडिकुलर है, ठीक है जी। मैं अगर ए को एंगल मानूं साइन 30 बराबर बी ओवर एच होगा, ठीक है, और अगर मैं यहाँ से cos 30 निकालूं तो वो ओवर बी ओवर एच होगा, ठीक है जी सर। साइन 30 की वैल्यू बेटा 1/2, पी मुझे निकालना है, एच मुझे गिवन है, तो यहाँ से 3 टाइम, तो यहाँ से पी तो आ गया आपका 3, ठीक है सर, ये आ गया जी 3। चलो जी, यहाँ से देखें इसकी वैल्यू √3/2, और बी मुझे यहाँ से निकालना है, और एच मेरा कितना है 6, क्लियर है। तो मुझे कुछ ज्यादा नहीं सोचना है। अभी आप ये सोच रहे हो कि पता ना क्या है, भाई 30 दे रखा था उस पर मैंने दोनों एंगल लगा दिए, एक बार बेस निकालने के लिए मैंने कॉस यूज कर लिया, परपेंडिकुलर निकालने के लिए मैंने साइन यूज कर लिया, क्योंकि हाइपोटेन्सिस की वैल्यू दे रखी है, तो मुझे परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किसके साथ बनाना है, हाइपोटेन्सिस के साथ बनाना, ठीक है। चलो जी, इससे कितना बेटा ये 3, पी बराबर कितना हो गया 3√3। अब एरिया में लगा दो 1/2, बेस मेरा कितना है, बेस मेरा आया 3√3, ठीक है सर, परपेंडिकुलर मेरा कितना है 3, कितना हो गया 339√3 डिवाइडेड बाई 2। देखो जरा ऑप्शन किस, 9√3 डिवाइडेड बाई ऑप्शन नंबर सी इज। तो मतलब अगर मैं इन सबके समायोजन को अच्छे से पढ़ना जानता हूं और क्वेश्चन को अच्छे से सोचता हूं, तो ट्राइग्नोमेट्री बहुत इजी होने वाली। 3 एंगल्स के बारे में पढ़ना है, 3 एंगल्स के ही बारे में काम करना है, 3 एंगल्स पर ही काम करना है, बताओ हार्ड कैसे। यहाँ केवल फिक्स लॉजिक है, 3 से 4 चीजें नहीं है। क्या? पहला ट्रायंगल मेथड, दूसरा आइडेंटिटी मेथड, तीसरा पर्टिकुलर यानी कंप्लीमेंट्री एंगल्स, और एक पर्टिकुलर एंगल, इंडिविजुअल एंगल। बस इन 4 के अलावा कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं आपको। और अगर फिर भी आप इतना सोच रहे हैं, फिर भी आप उस हिसाब से उस चीज को नहीं दोहरा रहे हैं, देखो ये तो बिल्कुल सरासर, तो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी। चलो जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कह रहे हैं साइन थीटा बराबर 12/13, देन वैल्यू 2 cos थीटा प्लस 3 tan थीटा, साइन थीटा प्लस tan थीटा इंटू साइन। देखो बच्चा, क्वेश्चन अब cos tan साइन में है, और तुम्हारे पास साइन की वैल्यू है,
तो यहाँ से सबसे आसान मेथड जो है आपको ट्रायंगल ही बैठेगा, क्योंकि अगर कुछ और चेंज करने गए तो मैं मानता हूँ चेंज तो कर दोगे, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो क्या करें भाई, हम भाई ये करते हैं, हमको ये पता है कि देखो साइन थीटा जो गिवन है हमारा वो 12/13 और ये होता है पी ओवर एच। हमने कहा जी ठीक है, एच मेरा 13, पी मेरा 12, ये कितना होगा भाई, मैंने बताया इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा दो, यही तो बताया था अभी। हाइपोटेन्सिस के स्क्वायर में से जो दिया हो उसके स्क्वायर घटा दो, तो कितना हो जाएगा 169 माइनस 144, 13 का स्क्वायर 13 की 13 में मल्टीप्लाई, 12 का स्क्वायर 12 की 12 में मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 25, और 25 हुआ तो 5, मतलब ये जो वैल्यू है, अब मैं इसको खत्म करके भी लिख सकता हूँ, ये जो वैल्यू है ये कितनी है, अच्छा ऊपर ही लिख देता, ये प्रोसीजर पता होना चाहिए, 5, ये 5। अब मुझे क्या, देखो साइन की तो मेरे पास है, कॉस की बताओ, कॉस थीटा बराबर बी ओवर एच होता है, बी कितना है मेरे पास 5 और एच कितना है मेरे पास 13। ठीक है जी, टेन थीटा बताओ बेटा, टेन थीटा मेरा पास होता है पी ओवर बी, पी ओवर बी, पी मेरे पास कितना है 12 और बी मेरे पास कितना है 5। अब ये मेरे पास सब वैल्यू आ गई, सब वैल्यू आ गई, रख दो, रखो देखो जरा, तो वैल्यू रखी तो 2, कॉस की वैल्यू कितना है 5/13, मैं इसमें वैल्यू रख रहा हूँ पूरे में, प्लस 3, टेन की वैल्यू कितनी 12/5 डिवाइडेड बाई साइन थीटा की 12/13, ठीक है, टेन थीटा की, टेन थीटा की 12/5, साइन थीटा की 12/13, क्लियर है, करो जरा सॉल्व, एक सेकंड का काम, पहले मल्टीप्लाई, 5 2 की 10, ऊपर की ऊपर होती है 13, प्लस 12 3 36 डिवाइडेड बाई 5, नीचे आ जाओ, एलसीएम लेने की अभी आवश्यकता, अभी तो अलग अलग ही कर ले, क्या होगा, ये तो 12/13, ठीक है सर, प्लस ये 1144, 12 की 12 में 13/64, क्लियर है। अब हमें करना क्या है, देखो जरा यहाँ यहाँ कर देता हूँ, हमें क्या है, ऊपर ऊपर एलसीएम ले लिया तो एलसीएम आया 65, भाई ऊपर 13 और 5 का एलसीएम आया 65, तो 5 की अल्टीमेट इधर मल्टीप्लाई, तो 13 से 65 5 टाइम, 5 की 10 में 50, प्लस 5 से 13 टाइम 36 मल्टीप्लाई, वो कितनी बार कटा 13 टाइम, तो 13 की 13 डिवाइडेड बाई, नीचे भी हमने एलसीएम ले लिया 65, और 13 से 65 कितनी टाइम 5 टाइम, 5 की मल्टीप्लाई 12 में, तो 12 की मल्टीप्लाई डायरेक्ट लिख दो, प्लस आगे 144, अब ध्यान से सुनो, ये कैंसिल। अब आप एक चीज चेक करिए कि नीचे कितना बना हुआ है, अरे इसको और कैलकुलेट कर लीजिए बेटा, कैलकुलेशन थोड़ा सा कभी कभी लगता है कि ऐसी हो जाती है, हाँ कर दूं कैल, इधर ही कर देता हूँ, 50 प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, डिवाइडेड बाई, इनकी दोनों को ऐड कर दो, 4 0 1 1। अब ध्यान से सुनो, मेरी ये बताओ 204 क्या 5 बना सकता है, कभी नहीं, क्या 13 बना सकता है, कभी नहीं, ये कटेंगे नहीं इनसे, और 102 हाँ जी बना रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बना रहा है, तो यही आंसर है, नहीं तो कर लो, अब थोड़े से के लिए क्या कहला बना 8 और 6 5 1 है ना, और 4 1 5 डिवाइडेड बाई 204, 2 से डिवाइड कर दो सबको, 2 से डिवाइड 2 5 9 और ये 102, ऑप्शन नंबर सी ऑल्सो कर। तो कभी कभी जो वो क्वेश्चन पूछ लेता है वो कैलकुलेशन को ज्यादा पूछ लेता है, पर हमें घबराना नहीं है कैलकुलेशन में, हमें कैलकुलेशन में करते जाना है कैलकुलेशंस को। बताइए कहीं कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नजर आ रही हो तो एक बार आप दोबारा रिवाइज कर लीजिए, आपकी दिक्कत है, प्रॉब्लम सॉल्व, फिर भी कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेशन में बता सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो, आप ये रिलेशन देख लीजिए एक बार,
देखो मैं इन रिलेशंस की जो व्याख्या करता हूँ वो ऐसे नहीं करके मैं टेन थीटा के साथ अगर कॉट थीटा आ जाए, दोनों भाई भाई मिलके देते हैं 1। अब यहाँ से टेन थीटा से निकालना हो तो कॉट थीटा को 1 ओवर कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा निकालना हो तो 1 ओवर टेन थीटा। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, दूसरी, यही काम साइन थीटा जो करता है वो कोसेक थीटा के साथ करता है, इसको भी हम 1 कहें। तीसरी जो कंडीशन है हमारी, कॉस थीटा जो ये काम करता है वो सेक थीटा के साथ करता है, वो इसको सेक थीटा, ये कुछ और नहीं है। दूसरा, एक बस इसमें आल्सो ऑब्जर्व, ये चीज भी टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये बात आप क्लियर समझ लीजिए, ठीक है। ये आपका शेष। चलो से आगे कुछ क्वेश्चन लेते हैं। क्वाड्रेंट आप सब जानते हैं, फिर भी एक बार मैं आसान जल्दी से बता देता हूँ। या पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, देखें। हाँ क्वेश्चन ले लेते हैं, तब उसके बाद सोचेंगे। क्वाड्रेंट को बाद में थोड़े, है ना, पहले कुछ क्वेश्चन ले लें। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, विच इज ट्रू। आपको रिलेशनशिप में ट्रू पूछा है। अभी मैंने आपको रिलेशनशिप बनाते समय मैंने क्या बताया था कि देखो टेन कॉट के साथ हो, साइन कॉस, साइन कोसेक के साथ हो, और कॉस सेक के साथ, कॉस सेक के साथ हो। हाँ जी, रिलेशन ठीक ही है। देखो यहाँ साइन कॉट के साथ है, गलत है। किसके साथ होना चाहिए था? साइन ए होना चाहिए था बेटा, किसके साथ? कॉसेक ए के साथ। तब ये अगर 1 देता तो वो आंसर सही। प्लस में हम ऑब्जर्वेशन हमारी कुछ है नहीं, क्योंकि हमने प्लस में ऐसा कुछ साइन कॉस में नहीं पढ़ा है, ठीक है। और अगली, सेक और कॉट एक साथ नहीं हो सकते, सेक के साथ होता है कॉस। ये अगर कॉस से रिप्लेस होता तब ये आंसर हो। तो पहला वाला बिल्कुल क्लियर है, तो इसमें तो कुछ ऐसा नहीं लगा। चलिए ये देखिए, बताइए। देखिए अब ये तो अभी तो थोड़ी देर पहले करके आया, साइन कॉस, साइन कॉस मैंने बताया ना, तीतर उड़ा लो और बढ़िया करा लो, ठीक है। क्वेश्चन है तीतर उड़ाने लायक। क्यों है जी तीतर उड़ाने लायक? ये विशेष फेवरेट है। यहाँ से हमने टेन थीटा निकाला 4/7। टेन मतलब साइन, टेन मतलब साइन, कॉट मतलब कॉस, कॉट मतलब कॉस। कब? जब मुझे इस तरह का एक्सपेंशन दिखे जिसमें साइन के साथ कॉस हो, साइन के साथ कॉस हो, कॉस के साथ प्लस और माइनस में। क्लियर बात है, तो रख दूं। जहां जहां साइन है वहां वहां मैं इसकी वैल्यू रख दूं, और कॉस को कर दूं 1। ठीक है जी सर। चलो जी, 7 मल्टीप्लाई 4/7 प्लस 3, और कॉस को कर दूं 7 से 7 कैंसिल, यहाँ भी 7 से 7 कैंसिल, यहाँ 4 - 3 1, और 4 3 7, 1/7। हाँ जी 1। ये ऑप्शन है। खूब आराम से सोच लो, आराम से कर लो, खूब आराम से देख लीजिए, खूब आराम से देख लीजिए, ठीक है ना। बिल्कुल आराम से सोच के, आराम से सोच के कर लीजिए क्वेश्चंस को। क्लियर बात है, कोई हेजिटेशन नहीं है भाई, बिल्कुल क्लियर पता है कि टेन जहां दिखेगा और साइन कॉस में, साइन कॉस में हमारा एक्सपेंशन होगा तो मुझे डायरेक्ट वैल्यू रख देनी। दिस इज द पावर ऑफ एमसीक्यू। ये वाले बेटा एमसीक्यू में करना है, कभी एमसीक्यू में नहीं। तो मैंने पहले क्वेश्चन बताया, नुमरेटर डेनोमिनेटर में आप डिवाइड करके टेन बना लीजिए, साइन बटे कॉस थीटा टेन थीटा बनता है, और कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉट थीटा बनता है। उन दोनों वैल्यूज को आप पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर सी बात है, बहुत सिंपल सी चीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अब पर्टिकुलर एंगल की बात, तो पर्टिकुलर एंगल में इसको करने से पहले हम क्वाड्रेंट सीख, ध्यान से सुनना। पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, चाहे साइन है, कॉस है, टेन है, कोई भी है। इसमें ओनली साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। इसमें और फोर्थ में ये गलती से गलत हो गया है, जरा इसको सही कर लेते हैं। ये टाइप होने में हो जाता है जी।
देखो जरा, इसमें टेन और कॉट, इसमें टेन कॉट नहीं बनेंगे, इसमें बनेंगे फोर्थ में कॉस और सेक, हाँ, कॉस और सेक, हाँ आप लिख लीजिए कॉस, कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी के सब नेगेटिव। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, जब आप इस लाइन से कोई चेंज करेंगे, चाहे आप इधर चले चाहे इधर, चाहे इस लाइन से इधर चले चाहे इस लाइन से इधर चले, तो आप होंगे नो चेंज। क्या होगा, ये लाइन किसकी है बेटा, नो चेंज, नो चेंज, कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब आप कहेंगे जी कैसा चेंज, बताएंगे उसको भी। और ये लाइन जो है, ये लाइन है चेंज की, चेंज, ये लाइन है चेंज, कुछ भी हो इसमें चेंज। देखो साइन चेंज होगा कॉस में, ठीक है, और टेन चेंज होगा कॉट में, ठीक है, और सेक चेंज होगा कॉसेक में, ठीक है सर। लेकिन बताओ तो सही कैसे चेंज होगा वो जरा। अब इस चीज को समझना, यहाँ याद कर लो, ये लाइन 270 और 90 की, 90 की, 270 और 90 की, ये 180 की, और 0 और 360, ये याद रख ले, ठीक है। देखो अब यहाँ से आता हूँ, सेक 270 माइनस, मैं यहाँ क्वाड्रेंट बना लेता, ये 90, ये 270, ये 0 और ये 180, है? इससे ज्यादा अभी नहीं है, 360 का नहीं है, तो उसको अभी सोचते। मैंने कहा भैया इस लाइन से अगर चेंज मिले 270 माइनस ए, मतलब आप आ गए इधर, तो 270 में से कुछ घट रहा है, तो इस क्वाड्रेंट में ही तो लौट आएंगे भाई, 270 यहाँ है बिल्कुल, और इसमें से कुछ माइनस हो रहा है, तो आप इस लाइन में आ गए। इस लाइन पे पहली बात तो इस लाइन पर आप चेंज होते हैं, चेंज हुआ तो क्या हुआ जी, चेंज, चेंज हुआ तो भैया सेक किस में चेंज होता है बेटा, सेक चेंज होता है कॉसेक में, और ए रह जाता है, ये 270 खत्म हो जाता है ए। लेकिन भाई इसमें तो टेन पॉजिटिव है, कॉट पॉजिटिव है, तो तुम हो गए माइनस के। क्लियर बात समझ में आ रही है भाई, इस क्वाड्रेंट में तो बस केवल टेन एंड कॉट ये पॉजिटिव थे, लेकिन ये टेन और कॉट तो नहीं है, ये तो कॉसेक है, तो ये कैसा हो गया, नेगेटिव। चलो जी पहला काम हो, दूसरे पर आ जाओ, सेक 90 माइनस, ये रही ये लाइन 90 माइनस, इसी में लौट गए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ये थर्ड था ना, ये फर्स्ट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव है, तो पहले सेक को बताओ चेंज लाइन पर है, हाँ जी चेंज लाइन पर है, तो सेक किस में चेंज होता है भैया, ये भी कॉसेक में ही चेंज होगा, और क्या बन जाएगा, कॉसेक ए। और साइन कैसा आएगा, प्लस का, क्योंकि उसमें तो सब प्लस प्लस है। क्लियर बात समझे, चलो जी आगे बढ़ते हैं, माइनस 10, इस 270 वाली लाइन पे 270 की लाइन पर 10 मिला, और इधर आया तो 10 चेंज है, क्योंकि चेंज लाइन पर है, चेंज लाइन पे तो 10 किस में चेंज होता है, कॉट में, कॉट ए। और देखो 10 प्लस का ही रहता है, प्लस का ही है, क्यों, क्योंकि माइनस तो बाहर से आया है, माइनस तो बाहर से आया है, वो हो गया। ठीक है जी अगला देखो, अगले में 90, 90 प्लस ए, 90 प्लस ए सेकंड में चला गया, और सेकंड में तो भैया साइन और कोसेक ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी ये तो नेगेटिव, तो ये माइनस के नेगेटिव, और देखो चेंज लाइन पर है तो चेंज होकर क्या देगा, कॉट ए, अपने का ठीक है। और आगे सामने क्या है, प्लस के 1, वो मैंने यहाँ लिख दिया, माइनस के कोसेक स्क्वायर ए, और माइनस यहाँ से, माइनस यहाँ से, प्लस के कॉट स्क्वायर ए, प्लस के 1, ये तो माइनस के मिलेगा ना बेटा, कोसेक कोसेक ए। अब मुझे ये देखिए, मैंने क्या पढ़ा है, 1 + cot² ए, ट्राइग्नोमेट्री से, आइडेंटिटी से क्या पढ़ा है, 1 + cot² ए मेरा होता है कोसेक² ए, यही होता है, 1 + cot² ए मेरा होता है कोसेक² ए, कोसेक² ए। तो देखो ये तो प्लस के कोसेक² है, ये माइनस के है, क्या मिल गया बेटा मेरे, जीरो मिल गए। तो आप ये समझे होंगे
चेंज लाइन कौन सी है और विदाउट चेंज लाइन कौन सी। तो ये जो लाइन है, इस लाइन को आपको चेक कर लेना है, लाइन को इसको चेक कर लेना है। ये लाइन चेंज लाइन है और ये नो चेंज लाइन है। नो चेंज लाइन में साइन का साइन ही रहता, सेक का सेक ही रहता, टेन का टेन ही रहता, कॉट का कॉट ही रहता। नो ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो विल बी चेंज इफ वी आर फोकस्ड या बेस्ड ऑन नो चेंज लाइन। तो एक्स एक्सिस जो होता है वो नो चेंज लाइन होता है और वाई एक्सिस जो होता है वो चेंज लाइन। इस बात को आप बिल्कुल आराम से पढ़ लीजिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। चाहे वो कितनी भी राउंड लगा कर आए, अगर वो एक्स से क्रॉस करके चेंज जा रहा है, दिस इज एप्लीकेबल, या वो ये बिल्कुल मान के चलिए कि वो चेंज होगा ही नहीं। और अगर वो 90 को क्रॉस करके जा रहा है, चाहे इधर, तो वो चेंज होगा ही। वाई एक्सिस को क्रॉस कर रहा है तो चेंज होगा, एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है तो नो चेंज होगा। इस बात को आप विशेष समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन थीटा इक्वल टू, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आजकल के प्रश्न, इस पे भी तीतर उड़ा लीजिए, ठीक है। चलो, साइन थीटा बराबर 24/25, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है जी। तो वो पूछ रहे हैं भैया सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू बताओ। क्लियर बात है, बता देंगे, हमको क्या है, हमें कोई डर थोड़ी ना है, ठीक है जी, बिल्कुल डर नहीं है, हमने बहुत चीज सीख ली। तो बस अब क्वाड्रेंट का यूज है, तो पहले मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ। तो साइन थीटा बराबर मेरा कितना दिया हुआ है बच्चा, 24/25, ठीक है सर। और ये बेटा क्या होता है, ये होता है P/H। ने कहा जी ठीक है, H हो गया 25, P हो गया 24। और मैंने आपको ट्रिपलेट लिखवाया था, 24 और 25 का तीसरा ट्रिपलेट जो होता है वो होता है बेटा 7। आप करके देख चेक, ठीक है, वो होगा 7। अब यहां से चीज ध्यान से सुनिए, सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है, कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा यानी क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो ये कितना होगा 25/7। लेकिन एक सेकंड ठहर जाइए, उन्होंने कहा भाई, उन्होंने कहा कि जो ये साइन की जो ये वैल्यू है ना, ये साइन थीटा की जो ये वैल्यू है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसी है, इसमें है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट कह रहे हैं ना, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड में तो साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब ये जो होगी, ये जो वैल्यू देगा ये कैसी देगा, माइनस की। चलिए जी टेन थीटा की बताओ सर, टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा है बेटा P/P, P मेरा कितना है बच्चा, P है मेरा 24 और B कितना है 7। हाँ जी ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ, यहाँ भी बच्चा अगर हम सोचें तो ये भी तो नेगेटिव होगा, तो ये भी इसके पे पास भी हम कैसे लगा दें, नेगेटिव साइन लगा दें। अच्छा थोड़ा दूर लिख देते, कंफ्यूजन, ये भी -24/7 हो जाएगा। क्लियर बात है। अब क्या हुआ जी, यही है ना, साइन थीटा, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, बाकी सब सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, वैल्यू रखो बेटा, सेक थीटा -25/7, जी ठीक है, -24/7, ठीक है, दोनों में 7 एलसीएम, 25 और ये दोनों ऐड हो गए 49, ऐड हो जाएंगे ना, ये माइनस के 25, यहाँ से माइनस के 24, माइनस माइनस की दोनों संख्या ऐड हो गई, और 7 से कितनी बार 7, तो आंसर कितना मिला -7, जो कि आपके ऑप्शन में गिवन नहीं है, जो कि आपके ऑप्शन में गिवन नहीं है। तो चेक कर लीजिए, ठीक है, साइन माइनस का लगा, और माइनस का साइन लगने पर ए अपना करेक्ट हो जाए, होगा यही, आप घबराए नहीं, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है यहाँ, पेपर में बेटा टाइपिंग मिस्टेक भी नहीं मिलेगी, यदि प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखिए। तो ये बात आपको समझनी है कि जिस क्वाड्रेंट में वो थीटा को लाई कह दे, लाइज ऑन, तो उस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग मुझे साइन प्रॉपर्टीज को लगाना पड़ेगा। और साइन प्रॉपर्टीज को मैं ऐसे ही रैंडमली नहीं लगाऊंगा,
साइन प्रॉपर्टीज को ऐसे ही रैंडमली नहीं लगाऊंगा, साइन प्रॉपर्टीज को मैं चेक करके ही लगाऊंगा, इस बात का विशेष। ठीक है, और जैसे जैसे चीजें आती रहेंगी ऐसे ऐसे करते रहेंगे। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इफ टेन थीटा इज -4/3। देखो टेन थीटा आपको दे रखा है बेटा -4/3, तो पहले तो मैं ट्रायंगल बना लेता। ट्रायंगल बना के मैंने P4 और बेस ये, तो मैं अब इसके बाद 4 3, तो ये तो डायरेक्ट हो गया ना ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग, 5 हो जाएगा। 3 3 9 4 4 16, दोनों को ऐड किया 5। अब मुझे ये बताइए, मैंने अभी क्वाड्रेंट आप लोगों को पढ़ाया, आपने अच्छे से पढ़ा, 10 नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है? पहले ऑब्जर्वेशन चेक कर लेना, 10 नेगेटिव कहाँ होता है भाई? सेकंड में 10 नेगेटिव होता है, और बेटा थर्ड में तो पॉजिटिव होता है। हटाओ हटाओ हटाओ, थर्ड में तो 10 पॉजिटिव होता है, पहले में पॉजिटिव, इसमें एक फोर्थ में। हमने कहा जी ठीक है, सेकंड में और फोर्थ में 10 नेगेटिव होता है, मतलब ये वैल्यू या तो इसमें मिल सकती है सेकंड में, या फोर्थ में मिल सकती है। तो जब मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालने जाऊंगा, साइन थीटा की वैल्यू तो कितनी होगी? P/H। पहले तो ये लिखूं, P कितना है मेरा 5, नहीं ये मेरा 4, P मेरा कितना है 4, और H कितना है मेरा 5। ये तो वैल्यू आ गई, लेकिन साइन देखो, अगर 10 आपका सेकंड में है तो साइन पॉजिटिव रहेगा। क्लियर बात है? सेकंड में तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। अगर 10 फोर्थ में है तो साइन भी नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव हुआ तो ये, तो मतलब या तो 4/5 प्लस की मिलेगी या 4/5 माइनस मिलेगी। पहले हम कह रहे हैं -4/5 बट नॉट 4/5, गलत कह रहे हैं भाई, दोनों मिल सकती हैं। 4/5 और -4/5, अरे ये तो दोनों सेम है भाई, है? लेकिन पहले हमें उसके हिसाब से चेक करना है ना। और इसमें कह रहे हैं 5/4 बट नॉट, अरे 5/4 तो साइन मिल ही नहीं सकता, साइन की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं होती बेटा। तो अब ये दोनों है, तो इसको इसको क्या करें? इसको सी लगाए बी लगाए? सेकंड के अकॉर्डिंग तो सी लगा देते हैं ना, इसको हटा देते हैं। माइनस के 4/5, पहले तो प्लस का आएगा ना 4/5, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे माइनस के साथ, सी लगा देते हैं 16 का सी। और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वहां ऐसे नहीं देगा, इसमें कोई ना कोई टाइपिंग मिस्टेक होगी, है ना, ये 3 3 होगा, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है वहाँ। बस आप ये सीख गए कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी चीजें हो रही हैं। क्लियर बात है? बिल्कुल सिंपल सी चीजें समझ रहे हैं। साइन प्रॉपर्टीज को चेक करके ही क्वेश्चन को करना होगा हमको, तब ज्यादा चीजें बेहतर होंगी। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, हम साइन को नहीं पहचान पा रहे हैं, देखो इसमें साइन जो है 10 तो नेगेटिव होगा, लेकिन साइन पॉजिटिव होगा तो साइन पहली वैल्यू पॉजिटिव देगा। लेकिन सपोज ये करिए कि 10 जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो वहां साइन भी नेगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए नेगेटिव वैल्यू भी देगा। क्लियर बात है? बात समझिए। चलिए आगे क्वेश्चन, ये देखिए। अब इन क्वेश्चंस को करने से पहले आपको कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, उसको भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले इसको अभी होल्ड पे रखते हैं ना, होल्ड पे रखते हैं, थोड़ी देर होल्ड पे रखते हैं। कंप्लीमेंट्री एंगल सिखाएंगे, वैसे हमने सिखाया है, लेकिन थोड़ा सा और आगे इजाद करेंगे। ये पर्टिकुलर एंगल है, उनको आप समझिए। अब पर्टिकुलर एंगल पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उस क्वेश्चन को होल्ड पे रखा है, चीजें धीरे 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 आपको सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा या इसी क्लास में आपको करवाऊंगा, क्योंकि उससे पहले मुझे क्वाड्रेंट दोबारा से बताना होगा, सब चीजें करेंगे। पर्टिकुलर एंगल या स्पेसिफिक एंगल, स्पेसिफिक एंगल वो एंगल्स होते हैं जिनकी हम टेबल के द्वारा वैल्यूज को याद कर लेते हैं। और देखो बेटा ये सबसे आसान है, अगर आपको वैल्यूज पता है तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको वैल्यू को पुट करना है और कैलकुलेशन करनी है। लेकिन अगर आपको वैल्यू नहीं पता है तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, 101% भी नहीं होगा। तो इसलिए आप सभी वैल्यूज को याद कर लें। अब याद करने का क्या तरीका है? याद होंगी क्वेश्चन को करते करते। चलो जरा, लेकिन कुछ चीजों को आप समझिए, जैसे अब इसको देखते हैं, 3/4 क्वेश्चन को 10² 30 -3 sin² 6 प्लस
कॉसेक स्क्वायर 45। ठीक है। अब देखो टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई? टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब मुझे तो याद है, आप भी याद करिए। ठीक है, मैंने देखो टेबल में दे रखी है टेन थर्टी की वैल्यू 1/√3। ठीक है सर। आगे चलिए, माइनस स्क्वायर जो है, अब वैल्यू पर स्क्वायर आ जाएगा। -3 साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। कैसे जी? देखो साइन 60, मेरा साइन। ठीक है, आगे देखें, प्लस कोसेक 45। तो साइन 45 की अगर वैल्यू याद है तो कोसेक उसका उल्टा, तो √2 का स्क्वायर। ठीक है जी, सब स्क्वायर हो गए, वैल्यू सबकी पुट हो गई। चलो जी करो आगे। 3/4, और 1 का तो 1, √3 का 3, -3, √3 का 3, और इसका 4, प्लस। क्लियर बात है? 3 से 3 कैंसिल, और तो कहीं कटेगा नहीं। 1/4 -3, 9/4 प्लस के 2। चलिए जी, और इसको 2/1 मान लीजिए, क्योंकि एलसीएम लूंगा 4। 1 - 9, और 4 2 8। देखो 8 और 1 9, प्लस के और 9 ही माइनस के, तो 0/4 बराबर। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है, आपको कुछ टेबल को एक बार पढ़ लेना है, और टेबल को पढ़कर आप क्वेश्चंस को कर लीजिए। आप कहेंगे कि सर टेबल तो हमें नहीं पढ़ने की बस की, फिर क्या करें? भैया टेबल एक बार बनाना सीख लो, तो फिर फिर कैसे करें? टेबल बनाना सीख लो, और क्या कर सकते? टेबल कैसे बनाएंगे, मैं यहाँ टेबल बना के सिखा देता हूँ। देखो जीरो, ये तो आप समझेंगे, 30, 45, 60 और 90। मैंने कहा जी ठीक है। 0 1 2 3 4, आपने कहा जी ठीक है। 4 से डिवाइड कर दो सबको, और 4 से डिवाइड कर दिया सबको, और सब पे रूट दे दिया, सब पे रूट दे दिया। ठीक है जी सर। और ये बेटा आई वैल्यू साइन थीटा की, देखो साइन थीटा की। 0, 1 का 1, और 4 का 2। 2 से ये 2 टाइम कट गया, तो ये हो गया 1/√2। 1 का तो 1 हो जाएगा, ये 1 और ये 2। अब √3 का तो कुछ हो नहीं सकता, तो इसको तो 3 में ही बंद कर दीजिए, 4 का 2 होगा। 4 4 1 से 1, और इसका आ गया 1। ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई। क्लियर है जी? फिर भाई कॉस की कैसे करें जी? उल्टा उस तरफ से 1 √3/2, 1/√2, और ये वहां पहुंच जाएगा 1/2, और 0। क्लियर बात है? क्लियर बात है सर जी? ठीक है, यानी उल्टी तरफ से, उधर से इधर ऐसे लिखते चले जाओ। फिर जी टेन थीटा, टेन थीटा का क्या करें जी? इन दोनों को भाग लगाते आओ। 0/1 0, 2 से 2 कटा तो 1/√3, 1/√2 से 1/√2 खत्म 1, 2 से 2 खत्म √3, और 1/0 इनडेफिनेट, इन्फिनिटी। 1/0 इन्फिनिटी, अपरिभाषित, अनडिफाइंड। ठीक है जी। ये 3 की आ गई सर, फिर 3 की कैसे करें? 3 की बेटा कुछ नहीं करना है, साइन का उल्टा कर दीजिए, कोसेक मिल जाएगा। उल्टा कैसे? ऐसे 1/, देखो यहाँ करके दिखा देता हूँ बस, इसका कोसेक थीटा का उल्टा। तो 0 1/0 करते हैं, 1/0 इन्फिनिटी। ठीक है जी, इसका उल्टा कर दूं तो 2, इसका उल्टा कर दूं तो √2, इसका उल्टा कर दूं तो 2/√3, और इसका उल्टा कर दूं तो 1 का 1। ये बन गई जी। अरे 0/1 था ना इसका, उल्टा 1 ऊपर 0 नीचे, तो इनडिफाइन हो गया, अनडिफाइन हो गया। हाँ, इन्फिनिटी बन गया। और 2 ऊपर 1 नीचे, तो 2 बन गया। √2 ऊपर 1 नीचे, तो √2 बन गया। 2 ऊपर √3 नीचे, 2/√3 हो गया। 1/1, तो 1/1 तो 1 ही होता है। ऐसे कोसेक हो गया। सेक का भी जस्ट ऐसे कर दीजिए, या सेक में क्या करेंगे? सेक में इधर से उल्टा लिखते चले आओ। 1 2/√3,
ना, √2 2 sec हो गया। और cot tan का उल्टा, tan के उधर से लिखते चले आओ, लो यहाँ लिख देता हूँ cot को, तो cot थीटा उधर से √3 1 1/√3 और 0, ऐसे उधर से इधर, चाहे उल्टा कर लीजिए वो भी वही बात है, चाहे उधर से इधर लिखते चले आए वो भी। तो आपके सभी पर्टिकुलर एंगल्स के लिए टेबल आपको तैयार हो। क्लियर बात है? ये टेबल, लेकिन बेटा पेपर में अगर इतना कुछ करने बैठोगे तो कुछ तो समय लगेगा। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हैं तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, और आपको क्वेश्चन को वहां लिख देना है। 3 नंबर अगर आपको ये प्रैक्टिस करके मिल रहे हैं बच्चा, तो बिल्कुल भी हेजिटेट मत होइए, इस मेथड को सीख लीजिए और क्वेश्चंस को करिए। चलिए अब यहाँ आते हैं। आपको क्वेश्चन कह रहा है √3 tan 2 थीटा -3 = 0, और पूछ रहा है कि थीटा क्या होगा। चलो देखते हैं। √3 tan 2 थीटा इक्वल टू कितना बेटा 3, tan 2 थीटा इक्वल टू 3/√3। ठीक है जी। अब इससे ये कितनी टाइम √3 टाइम कट जाता है, tan 2 थीटा इक्वल टू बेटा कितना मिल गया √3। अब tan में √3 की वैल्यू देखो कितने की, 60। तो ये किसके बराबर हो गया, tan 60 के। और अगर मैं कंपेयर कर दूं तो 2 थीटा इक्वल टू कितना हो गया बेटा 60। भाई tan से tan कंपेयर हो गया, 2 थीटा कितना हो गया 60, तो थीटा ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, 2 60/2, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया 30। थीटा इक्वल टू कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो कुछ भी करिए, पर्टिकुलर एंगल्स पर क्वेश्चन 101% पूछा जाता है, पूछा जाएगा। इसलिए पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंगल्स को आपको जरूर सीखना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसको ये कहें कि जी मैं छोड़ के इसको कर दूंगा। भाई 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चारों चीजों पर अलग अलग पूछे जाएंगे। पहला मैंने बताया स्पेसिफिक एंगल पे पूछा जाएगा, हाँ जी बिल्कुल पूछा जाएगा। आइडेंटिटी पर पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा। ट्रायंगल मेथड पे पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा। और उसके बाद जो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है उस पर पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा। 4 क्वेश्चन ट्राइग्नोमेट्री के आपके पेपर में लिखे होते हैं, इसलिए चारों मेथडों को गौर करना। ऐसे नहीं कि एक मेथड को छोड़कर आप स्किप करके बढ़ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन। एक्स, अब देखो ये भी तो पर्टिकुलर एंगल पर ही है, ये भी पर्टिकुलर एंगल पर ही है, तो इसको भी कैसे करेंगे। एक्स कॉसेक स्क्वायर 30 सेक स्क्वायर 45 8 कॉस स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर 60 इक्वल टू tan स्क्वायर 60 माइनस tan स्क्वायर 30, और कह रहे हैं एक्स की वैल्यू बताओ। तो एक्स की वैल्यू बताने में इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि जो हम इतना सोचे। क्या करेंगे सर, एक्स की वैल्यू बताते समय इसमें बच्चा केवल इतना सा काम करना है कि वैल्यू रखते रहो। चलो रखो। तो देखो एक्स कॉसेक की वैल्यू कितनी, कॉसेक स्क्वायर 30 साइन 30 का उल्टा यानी 2, और स्क्वायर चला गया ऊपर, इनटू सेक 45 कॉस 45 का उल्टा यानी √2 का स्क्वायर। याद कर लीजिए, नहीं भी हो याद कर लीजिए, टेबल बना लीजिए वहां से कर लीजिए। 8 मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर 45 1/√2 का स्क्वायर, ठीक है जी, इनटू साइन 60 √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। tan 60 √3 का स्क्वायर, tan 30 1/√3 का स्क्वायर। देखो जो भी पावर होती है वो उस वैल्यू पर चढ़ जाती है, उस वैल्यू पर लगा दी जाती है। ठीक है, जो भी पावर होती है उस वैल्यू पर लगा दी जाती है, लगा दी हमने। अब देखो x गुना 2 2 जा 4, यस सर, √2 से स्क्वायर से 2 डिवाइड 8 मल्टीप्लाई 1/2 इसका 3, 2 2 जा 4, 4 to 8 से 8 खत्म, कितना मिला जी, आगे देखिए 3 माइनस 1/3, यहाँ से ये खत्म। x मल्टीप्लाई कितना मिला, यहाँ चलते हैं, x मल्टीप्लाई 4 की 2 में मल्टीप्लाई 8, तो 8 डिवाइडेड बाई यहाँ कितना मिला 3, केवल 3 मिला, इक्वल टू
339 माइनस के 1 डिवाइडेड बाई, देखो यहाँ मैंने 1 मान के 3391, 339 माइनस 1, ये हो जाएगा। तो x मल्टीप्लाई 8/3 इक्वल टू, यहाँ कितना मिला 8/3। x इक्वल टू जो इधर नीचे है उसे ऊपर ले जाइए 3, और जो ऊपर है उसे नीचे। 8 से 8 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, x बराबर क्या मिल गया 1। x बराबर क्या मिल गया 1। ऑप्शन कौन सा, ए ऑप्शन करेक्ट। तो मतलब पर्टिकुलर एंगल्स में अगर आपको एंगल्स पता होता है तो इससे ज्यादा आसान कुछ भी नहीं होता। क्लियर बात है। केवल हमें इतना सा काम करना है कि पर्टिकुलर एंगल्स में हमको एंगल्स पता होना चाहिए। उसके लिए आप कोई भी यत्न करिए, मैंने टेबल बनाना भी सिखा दिया, आप टेबल बनाइए, कुछ भी करिए, रफ पे जाके टेबल सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करिए, उसके बाद पर्टिकुलर एंगल्स को सॉल्व करिए। लेकिन क्वेश्चन पर्टिकुलर एंगल्स का गलत नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। अगर पर्टिकुलर एंगल्स का क्वेश्चन भी आपसे गलत हो रहा है तो समझ लीजिए कि फिर तो भैया भगवान भरोसे, फिर तो नैया राम भरोसे। और राम भरोसे नैया नहीं चलती है, राम भरोसे पास नहीं हुआ जाता है। इस बात का आप ध्यान रखिए। हो जाएंगे राम भरोसे, आपको कॉन्फिडेंस देगा ना राम। राम नाम आधार जगत का, कॉन्फिडेंस देगा, आधार देगा। बट कर्म तो आपको करना पड़ेगा, कुछ तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है, कितना आसान है। आपने पढ़ा कॉस 3 थीटा, और इस 2 को दूसरी ओर ले गए तो कितना मिला बेटा 1/2। 1/2 कॉस में कितने की वैल्यू होती है, हमने कहा सर 60 की होती है। अरे ठीक है, कॉस से कॉस कंपेयर हो गया, 3 थीटा इक्वल टू 60, थीटा इक्वल टू 60/3, थीटा इक्वल टू कितना 20। हो जी। अब बताओ इससे ज्यादा सिंपल और क्या पूछे बोर्ड आपसे, इससे ज्यादा सिंपल और क्या पूछे आपसे पेपर वाला, क्या इससे ज्यादा सिंपल पूछे। और मैं ये कहता हूं कि ये भी नहीं हो रहा होगा, और फिर भी आप सोच रहे हैं कि बिना कुछ करे हो जाए। नहीं भाई, करना तो पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत तो कर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट सी। तो देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को, एंगल सी बेटा कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है जी सर, ये तो हमें पता चल गई ना। वो कह रहे हैं एंगल सी कितना 90 डिग्री। तो एक ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 है तो अदर दो जो एंगल होंगे, एंगल ए और बी, वो बेटा कितने होंगे 90, क्योंकि ए बी सी कितना होता है 90, आया ना, बिल्कुल होगा ना। ठीक है, ए और बी का जो सम होगा वो 90 होगा। अब ऐसे सोचना है क्वेश्चन को, कॉस ए प्लस बी, तो मतलब दोनों वैल्यू को रख दो ए प्लस बी को, कितना हो गया कॉस 90, और कॉस 90 क्या देता है 0, ए ऑप्शन। कॉस 90 क्या देता है 0 देता है, और cos 90 0 देता है, तो cos 90 की वैल्यू 0, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चंस को, लैंग्वेज को थोड़ा थोड़ा अगर आप समझेंगे, प्रैक्टिस अपने आप में रखेंगे, तो भाई ट्रायग्नोमेट्री जैसा आसान चैप्टर ही नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि हम उस चीज को उतना कंसेप्शनली नहीं पढ़ते हैं, हम उलझे रहते हैं। कोई और तरीका लग जाए, अरे भैया इससे ज्यादा बेहतर तरीका क्या है, वो कह के चल रहा है कि राइट एंगल सी, मतलब सी तो उसने 90 कह दिया, तो ए और बी तो 90 बने। उनको चीजों को आपको ध्यान रखना है, अब आप उनको भी ध्यान नहीं रख पा रहे तो क्या करें आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ध्यान से सुनना, इसको भी सुनना। अब बताइए जरा क्या होगा। इस क्वेश्चन को करते समय मैथमेटिशियन अच्छे अच्छे की हालत खराब होती है। वो पता है क्या बताते हैं, वो बताते हैं बेटा साइन अल्फा से 1/2 से कॉस अल्फा निकालो, कॉस बीटा निकालो, फिर कोई फॉर्मूला लगाओ तब अल्फा प्लस बीटा। अभी ध्यान से सुनना मेरी बात, साइन अल्फा 1/2 मतलब कोई एक ट्राइंगल है, कोई अलग अलग तो नहीं दे रखे ना, गिवन दैट कोई एक अल्फा दे रखा है, कॉस बीटा उसमें 1/2 दे रखा है, टू एंगल्स। क्लियर बात है, समझो जरा। हाँ जी, भाई एक अल्फा दे रखा है, एक बीटा दे रखा है। क्लियर, एक अल्फा दे रखा है, एक बीटा दे रखा है, और
जो तीसरा एंगल होगा वो 90 होगा, एंगल जो होगा 90 होगा, क्योंकि उस पे तो कोई वैल्यू ऑब्जर्व भी नहीं कर रखी। अब दो एंगल 90 हो रहे हैं, तो वो एक एंगल 90 हो रहा है, तो बाकी दो जो एंगल बचे उनका सम क्या होगा भैया, 90 होगा या नहीं होगा, हाँ या ना, ये बताइए मुझे। तो एंगल ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, डेफिनेटली, आप करके देख लेना। भाई मुझे ये नहीं पता कि वैल्यू क्या है, मुझे नहीं पता कैसा ट्रायंगल बनेगा, मुझे ये पता है कि भैया देखो उन्होंने कहा है कि एक साइन अल्फा है जो 1/2 है, कॉस बीटा है जो 1/2 है, यानी अल्फा और बीटा एक ही ट्रायंगल में है, क्लियर बात है, अल्फा और बीटा एक ही ट्रायंगल में है। तो थर्ड जो एंगल है वो 90 होगा, क्लियर बात है। तो इन दोनों का, क्योंकि कोई भी वन तो दे नहीं रहा ना, ये जीरो नहीं दे रहा है, 90 में तो या तो वन दे देता है जीरो देता है, मतलब ये दोनों जो है वो 90 से अलग के एंगल है, वो मैंने मान लिया। तो फिर दोनों एंगल जो बचे उनका सम कितना होता है, 90, अभी तो पीछे करके बताया। तो ये तो ऑब्जर्वेशन मात्र से हो रहा था, लेकिन अगर हम इसको उतना लंबा खींचेंगे और इसको लगाएंगे, तो लगा के देख लीजिए, तब भी इतना ही आंसर, ठीक है। तो आप अपने अपने मेथडों से करके देख लेना इसको, और तब मुझे आंसर करना, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, ये देखिए, अब इस तरह का क्वेश्चन सबको मिलेगा, पर्टिकुलर एंगल उस पे है, जो हमने होल्ड कराया था, तो इसको भी आज होल्ड रखिए, ठीक है, इसको भी कराएंगे, आगे देखते हैं, करने को ये भी हो जाएंगे, इसको भी आप अभी आप होल्ड रखिए, मतलब अब आपको इसके बाद की जो कल की जो क्लास मिलेगी, होल्ड क्या आप कल की क्लास में कराएंगे, होल्ड क्या, तो ठीक है। तो यहाँ आज की क्लास को हम समाप्त करेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ अच्छे से क्वेश्चंस लेकर आपके बीच में हाजिर होंगे। ये एक एक सेकंड के हैं, जो जिनको अभी मैंने कट कराया है, जिनको होल्ड के बोला है, ये एक एक सेकंड के आंसर है, इनके इनके एक एक सेकंड का आंसर है, ठीक है ना, एक एक सेकंड, ये दिखने में ही ऐसे 30 बार कहाँ हो रहे हैं, लेकिन एक एक सेकंड के आंसर हैं। तो कल नेक्स्ट क्लास में फिर आपके साथ जुड़ेंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए, अच्छे से बढ़ते रहिए, जय हिंद, जय भारत।